सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विथ न्यू ड्रामा जिसका नाम है ट्रैप। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामे के मेन मेल कास्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम जुनसू होता है। वहीं हमें इस ड्रामे की मेन फीमेल कास्ट को भी दिखाया जाता है जिसका नाम हैजी होता है। हैजी और जुनसू आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ हैजी जुनसू से बोलती है कि मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। तो जुनसू हैजी से बोलता है कि कब से तुम मुझसे यही बोली जा रही हो कि तुम्हें इन सब चीज़ों से डर लगता है, तुम्हें और थोड़ा टाइम चाहिए, तुम कब तक मुझसे ऐसे ही टाइम मांगती रहोगी। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुनसू हैजी को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ हैजी अपनी फ्रेंडों से मिलने गई होती है, जहाँ हैजी की फ्रेंड ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो हैजी से बहुत सालों से नहीं मिली। तो हैजी की दूसरी फ्रेंड बोलती है कि तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, तुम दोनों तो रूममेट्स हो तो और तुम मॉर्निंग में ही मिले होंगे। इतने में हैजी की फ्रेंड बताने लगती है कि हमारी सोसाइटी में एक लड़का रहता है जो अपने रोमांस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन एक दिन उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। तो हैजी बोलती है कि क्यों। तो हैजी की फ्रेंड बोलती है कि सबको ऐसा लगता है कि उसने सिर्फ उसे यूज़ किया और यूज़ करने के बाद उसे डंप कर दिया। तो हैजी की बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि वो कोई रोमांस नहीं करता, वो एक नंबर का गधा है जिसने सिर्फ लड़की को यूज़ किया। तो हैजी की फ्रेंड बोलती है कि अब तुम ही लोग बताओ कि मैं ऐसे किसी भी लड़के पे कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो हैजी अपने फ्रेंडों से बोलती है क्या एक रात में कोई इतना चेंज हो सकता है। तो हैजी की फ्रेंड बोलती है कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है और वो कोई एक जानवर था या कुछ और जिसने लड़की को यूज़ करने के बाद उसे डंप कर दिया। अब हमें हैजी और जुनसू दिखाए जाते हैं जहाँ पे जुनसू अपनी और हैजी की 200 डे एनिवर्सरी के लिए एक ट्रिप प्लान कर रहा होता है। तो हैजी जुनसू से बोलती है कि मैं अभी भी ऐसा कुछ इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे साथ अकेले रहूं। तो जुनसू बोलता है कि तुम फिर से मुझे रोक रही हो, अगर तुम्हें कुछ करना ही नहीं है तो इससे बढ़िया तो हम ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि तुम ही थी जो तुम ये सब चाहती थी, लेकिन अब तुम ये सब करने से रोक रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो हैजी उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती तो जुनसू वहाँ से इरिटेट होकर चला जाता है। अब हमें हैजिन स्टोर में दिखाई जाती है, तभी वहाँ पे वूजिन आ जाता है। तो हैजिन वूजिन से बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वूजिन हैजिन के हाथ में कॉफ़ी देख के बोलता है कि तुम्हारे पास ये कॉफ़ी क्या कर रही है। तो हैजिन बोलती है अगर मेरे पास एक कॉफ़ी होती है तो मैं पूरी रात जग सकती हूँ। अब हमें जुनसू और हैजी की फ्रेंड दिखाई जाती है जहाँ पे वो दोनों आपस में हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हैजी आ जाती है और बोलती है कि तुम दोनों किस बात पे हंस रहे हो। तो हैजी की फ्रेंड बोलती है कि एक लड़का है जिसने पोस्ट किया है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 3 सालों से है, लेकिन गर्लफ्रेंड उसकी कुछ भी उसे करने से अलाउ नहीं करती। तो वो पोस्ट करके ये पूछ रहा है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहिए या नहीं, और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से पहले बात करना चाहिए। वुजिन बोलता है कि तुमने ये पोस्ट देखी ही क्यों। तो हैजिन बोलती है कि हर किसी को लड़की की साइड की स्टोरी भी सुननी चाहिए और ये कोई सेंस नहीं बनता कि इतनी छोटी सी बात के ऊपर कोई ब्रेकअप करे। तो जुनसू बोलता है कि इसका मतलब ये है कि तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, इससे बढ़िया तुम उससे ब्रेकअप कर लो। तो वुजिन बोलता है कि बोलने से पहले एक बार सोच लो। तो हैजी की फ्रेंड बोलती है कि किसी और की लव लाइफ के बारे में तुम लोग इतने ज़्यादा सीरियस क्यों हो, और इतने में उनके टीचर वहाँ पे आ जाते हैं। तभी हैजी की फ्रेंड साइड में हंस रही होती है। अब हमें हैजी कैफ़े में दिखाई जाती है जहाँ पे वो जुनसू को मैसेज कर रही होती है कि वो अभी तक कैफ़े में क्यों नहीं आया। तभी हैजी के पास वूजिन का मैसेज आता है जिसमें वूजिन हैजी से पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो हैजिन बोलती है कि मैं कैंपस के पास वाले कैफ़े में हूँ और तुम कहाँ हो। तो वूजिन बोलता है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे हूँ। उसकी ये बात सुन के हैजी पीछे मुड़ जाती है। तभी वूजिन का मैसेज आता है कि तुम अभी पीछे मुड़ी। तो हैजिन बोलती है कि मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं मुड़ी। तो वूजिन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तभी वुजिन हैजी को बाहर जाने के लिए ऑफर करता है। तो हैजी बोलती है कि आज मैं नहीं जा सकती क्योंकि आज मेरी 200 डे एनिवर्सरी है। तो वुजिन बोलता है क्या तुम जुनसू के साथ जा रही हो। तो हैजी बोलती है कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी तो किसके साथ जाऊंगी। तभी हैजी जुनसू के पास मैसेज करती है कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं। तो जुनसू हैजी से बोलता है कि मैं अभी भी घर पे हूँ। अब हमें हैजी जुनसू के घर में दिखाई जाती है जहाँ वो डोर ओपन करके अंदर जाती है जहाँ पे उसे एक लड़की की हील दिखाई देती है। तो हैजी वो देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। तभी हैजी को एक रूम से आवाज़ आ रही होती है। तो हैजी उस डोर को खोलने वाली ही होती है, लेकिन तभी वहाँ हैजी की फ्रेंड आ जाती है और उससे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ वुजिन के फ़ोन पे सियोन और जंगसू का मैसेज आ रहा होता है। तो हैजी बोलती है कि मैं देखने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन तभी तुम्हारा मैसेज आ गया। तो वुजिन बोलता है लेकिन मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। तो हैजी बोलती है क्या तुम लोगों की मीटिंग ज़्यादातर सेमिनार रूम में नहीं होती। तो वुजिन बोलता है हाँ, लेकिन क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है। तो हैजी बोलती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जुनसू का रूम हमेशा हैंग आउट स्पॉट रहा है और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे पार्टी करता रहता है, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वुजिन हैजी से बोलता है कि तुम्हारे पास कोई नहीं है तुम्हारे जैसा जो
जो तुम्हें समझ सके, इसलिए जो तुम्हारे मन में आता है तुम वो करो। तभी वहाँ पे जुनसू आ जाता है और वूजिन से बोलता है कि गलती से मैं तुम्हारा फ़ोन ले गया था और तुम अपना फ़ोन कब चेंज करोगे। तभी जुनसू हैजी से बोलता है कि मैं भूल गया था कि आज तो मेरी ग्रुप मीटिंग है। तो हैजी जुनसू से बोलती है कि कहाँ पर। तो जुनसू बोलता है कि मेरे घर पे है। तो हैजी बोलती है कि तुम अपनी ग्रुप मीटिंग तो यहाँ भी कर सकते हो। तो जुनसू बोलता है कि इस कैफ़े में बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे हमारी ग्रुप मीटिंग हो नहीं पाएगी। तो हैजी बोलती है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि तुमने नहीं कहा कि तुम और सियोन अकेले हो, और क्या तुम्हें मेरे आने से कोई प्रॉब्लम है। तो जुनसू बोलता है नहीं। तभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो जाने से पहले जुनसू वूजिन से बोलता है क्या तुम भी हमारे साथ आने चाहोगे। तो वूजिन बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हमें जुनसू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे सियोन हैजी से बोलती है कि हम डिस्कशन के टाइम पे थोड़ा तेज भी बोल सकते हैं, तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हैजी बोलती है कि नहीं। इतना बोल के हैजी अपने कानों में एयरबड लगा लेती है और वूजिन से बात करने लगती है। लेकिन तभी हैजी को कुछ दिखाई देता है, जिसकी वजह से हैजी अपनी म्यूजिक की वॉल्यूम कम कर लेती है, जहाँ उसे सुनाई देता है कि सियोन जुनसे उसे बोल रही होती है क्या तुम किस करना नहीं चाहोगे। उसकी ये बात सुन के जुनसू के मुंह से कॉफ़ी निकल जाती है और जुनसू सियोन से बोलता है क्या तुम पागल तो नहीं हो चुकी हो, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। तो सियोन बोलती है कि क्यों, क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। तो जुनसू बोलता है कि हम ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो सियोन बोलती है कि क्यों नहीं, इसमें बहुत मज़ा आएगा। तभी जुनसू हैजी से बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो हैजी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तो हैजी बोलती है क्या तुम लोगों का काम हो गया। तो जुनसू बोलता है हाँ हो गया। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हैजी अपने प्रेजेंटेशन के बारे में बता रही होती है कि मेरे पास बहुत सारे काम है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सारे कामों को टाइम पे कंप्लीट करूँ। तो वूजिन बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना। तभी जुनसू हैजी को किस कर लेता है। तो हैजी जुनसू से बोलती है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। तभी वूजिन वहाँ से जाने लगता है। तो जुनसू बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वूजिन बोलता है कि मैं अपना असाइनमेंट सबमिट कराने जा रहा हूँ। लेकिन इतने में वहाँ पे सियोन आ जाती है और जुनसू से बोलती है कि तुम्हें सुबह मुझे उठाना चाहिए था। उसकी ये बात सुन के जुनसू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि कभी कभी तुम बहुत ज़्यादा वियर्ड बातें करती हो। तो सियोन हंसते हुए बोलती है कि मेरा मतलब ये था कि तुम्हें मुझे मॉर्निंग में कॉल करना चाहिए था। तभी वूजिन सियोन से बोलता है कि मेरी सीट है, तुम कहीं और जाके बैठो। तो सियोन बोलती है कि तुम कहीं और बैठ जाओ, लेकिन वूजिन उसकी बात नहीं मानता। तो वूजिन अपनी सीट पे आके बैठती है और अपनी जैकेट उतारती है, जहाँ पे हैजी देखती है कि वो सेम टू सेम उसकी जैसी टी शर्ट है। हैजी वो टी शर्ट देख के बोलती है कि ये तो बिल्कुल सेम टू सेम टी शर्ट है और ये तो मैंने हमारे 200 डे एनिवर्सरी के लिए ख़रीदी थी। तो जुनसू बोलता है कि तुमने ये टी शर्ट कहाँ से ख़रीदी। तो सियोन बोलती है कि ये तो तुम्हारी ही है। तभी सियोन हंसते हुए बोलती है कि मैं मजाक कर रही थी, इसे मैं कल ही खरीद के लाई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मैं इसे स्कूल में नहीं पहन सकती। तो जुनसू बोलता है कि हाँ तुम्हें ये शर्ट उतार देनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी और हैजी की मैचिंग शर्ट है। तो सियोन बोलती है अगर ये तुम्हारी और हैजी की मैचिंग शर्ट है तो तुमने क्यों नहीं पहनी। अब हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हैजिन और सियोन होती है। तभी हैजी देखती है कि सियोन के टी शर्ट पे वही कॉफ़ी के निशान है, जो कॉफ़ी जुनसू से गिर गई होती है। तो हैजी सियोन की तरफ बहुत अजीब लुक देने लगती है। तो सियोन बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो हैजी बोलती है कि ये टी शर्ट तुम पे ज़्यादा बड़ी नहीं है। और यहीं पे हमारा पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।